قدیم शाहराए रेशम। रेत के बेपनाह समंदर पर फैली हुई वो लंबी लकीर जहाँ से तहजीबें गुजरती थीं, जहाँ कीमती रेशमों, मसालों और कीमती पत्थरों से लदे कारवां अपनी किस्मत लिखने निकलते थे। मगर उस रात रेत सिर्फ रेत नहीं थी। सहरा के टीले अजीब तौर पर हिलते महसूस हो रहे थे। हवा तेज नहीं थी, फिर भी रेत की सतह पर लहर सी चल रही थी, जैसे जमीन ने सांस लेना शुरू कर दिया हो। कारवां छोटा था, सिर्फ 6 ऊंट, 10 मर्द और एक बुजुर्ग रहनुमा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी लाठी रेत में गाड़ी और धीरे से कहा, ये रास्ता पहले यहाँ नहीं था, मगर नक्शा वही था, सितारे भी वही थे, फिर गलती कहाँ थी? रात गहरी हुई, हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक नौजवान ने धीरे से कहा, तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। सबने इनकार किया, मगर कुछ देर बाद हर शख्स ने वही महसूस किया। रेत के नीचे से आवाज आती थी, धीमी, लंबी और गहरी, जैसे पुराने कफलों की चीखें जमीन के नीचे दफन होकर अब भी जिंदा हों। सुबह तक एक ऊंट गायब था, न खून न पांव के निशान, सिर्फ रेत पर एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल परफेक्ट। मीर कासिम ने उस दायरे को देखा। उसका चेहरा पहली दफा जर्द पड़ा। ये सहरी दायरा है। जब रेत जिंदा हो जाए तो काफिला मेहमान नहीं रहता। अगली रात उन्होंने देखा, दूर एक टीले पर सफेद साए खड़े थे, इंसानी शक्ल, मगर पांव रेत में डूबे हुए। उनकी आंखें चमकती नहीं थीं, वो बिल्कुल खाली थीं, और जब हवा चलती उनके चेहरे बदलते, कभी परियों जैसे, कभी मुर्दा काफिलों जैसे। एक सरगोशी फिर उभरी, वापस जाओ। मगर वापस का रास्ता रेत ने निगल लिया था। पानी कम होता जा रहा था। ऊंटों की सांसें भारी थीं, मर्दों के चेहरों पर डर साफ था। एक जवान भागा, वो टीले के पीछे गया और फिर कभी नजर न आया। मगर कुछ देर बाद वही जवान उन सायों के दरमियान खड़ा था। उसका चेहरा कारवां की तरफ, आंखें खाली। तीसरी रात जब चांद आधा था, रेत फिर हिलने लगी। टीले धीरे धीरे कारवां के गिर्द घूमने लगे, जैसे कोई दायरा तंग हो रहा हो। साए करीब आए। अब उनके चेहरे साफ नजर आते थे। वो पुराने सौदागर थे, पुराने सिपाही, पुराने रहनुमा। सबकी आंखों में वही खाली अंधेरा। मीर कासिम ने जोर से दुआ पढ़ी। हवा एकदम तेज हुई। साए चीखने लगे, मगर उनकी चीख में आवाज नहीं थी। रेत का तूफान उठा और फिर सब कुछ खामोश। सुबह जब सूरज निकला तो शाहराए रेशम वहां नहीं थी। न कारवां, न ऊंट, न दायरे, सिर्फ एक पुराना रेशमी कपड़ा रेत पर पड़ा था, जो धीरे धीरे रेत में डूब रहा था। और दूर एक नए कारवां के नक्श जमीन पर उभर रहे थे, जैसे सहरा ने अपनी अगली कुर्बानी चुन ली हो। कदीम शाहराए रेशम पर सफर सिर्फ तिजारत नहीं था, कभी कभी वो गैब के आलम में दाखिल होने का दरवाज़ा भी होता था। और जब रेत सांस लेने लगे तो समझ लो, तुम मेहमान नहीं रहे,